सुंदर मन होना। मेरे कृष्ण ने ठीक सुंदर मन जिसका अकर कर लिया हुआ प्रसन्न होकर जब फूल बरसाने लगे थे कन्हैया ने छोटे सका उनके बड़े सकोच लगे। सका बोले लाला बहुत शर्म लग रही है भैया। कन्हैया बोले क्या बात हुई, काय की शर्म लग रही? देखिए लाला मथुरा में प्रवेश करते हमारे ऊपर एक फूल बरसा रहे हैं। हम मथुरा घुसते ही इतने फूल बरस रहे हैं। मामा कंस के दरबार में तो जाने कितना स्वागत होगा। अरे जब रास्ते में इतने फूल बरस रहे हैं मामा कंस के यहाँ जाने में कितना स्वागत होगा। अरे बालों की टोली है, उनको क्या पता। कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं। अरे कन्हैया ने सोचा कितने सका, इन्हें क्या मालूम है मामा कंस ने हमको किस लिए बुलाया है। एक कन्हैया कितने बाल कितने भोले हैं, समझ रहे मामा भीड़ दूर थाली हमारा स्वागत करेगा। उसने कहा ठीक है तुम्हारा सबका वस्त्र की व्यवस्था करता हूँ। किसने यमुना के किनारे एक धोबी का पास गए, बड़े स्नेह से कहा मामा जी हम राम राम। उसने देखा, किसने फिर कहा मामा जी राम राम दक्ष के महाराज के भांजे हैं, उन्हें मिलने आए हैं। हमारे थकाने आपके पास वस्त्र की कमी है, आप जरा वस्त्र दे पहनाकर मिल जाएंगे, लौट कर वापस कर देंगे। धोबी ने कहा अरे ग्वालियों तुमने पोखर पानी पिया है, बेकर रोटी गोड़ खाकर खाई है, महाराज के वस्त्र पहनने की अभिलाषा करते हो। अरे ग्वालों कैसे जीवन निकाला है, कंस के कपड़े पहनने की आशा करते हो। चले जाओ तो यहाँ से काम महाराज कंस नहीं कर पाया वो अभी कर दूंगा। अरे जो मामा कंस नहीं कर पा रहा वो मैं कर दूंगा, पहले कर दूंगा, घंटे पहले 2 घंटे मेहमान हो। क्या अपनी भाषा को कुछ ने बोलने पड़े। अरे कन्हैया बोले देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं, आप तो बड़ी गुस्सा कर रहे हो। थोड़ी डंडे लेकर मरने दौड़ा, मेरे कनूने में पकड़कर छोटा सा सका चल रहा था। इस बात का मन वन हो गया कि हम कन्हैया के मित्र हैं। अरे भाई कोई सगा मित्र किसको कहते हैं भैया, जो परिस्थिति में खड़ा रहे उसको मित्र कहते हैं। आज गोपाल की मित्रमणि आगे खड़ी हो गई कि हम मित्र हैं। धोबी का डंडा लेकर मारने दौड़ा, फिर नन्ही से सका ने कहा कन्हैया तू दूर हो जा, अरे दूर हो जा हम देख लेंगे। पूतना मारी हाथन को दिखा दिया, पीछे कर दिया, हो जा। मेरे गोपाल ने करुणा अंक में भर लिया, हमारी कोई जरूरत नहीं है भैया, तुम्हारा स्नेह बहुत है, मेरे पास धोबी का जवाब नहीं है। दौड़ते ही मेरे बाल कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुंह पर मारा, अगर उसका सिर धड़ से अगल हो गया। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सब भयभीत होकर भाग रहे हैं। भैया पूतना मारने वाला आ गया, किसके नाम से? पूतना मारने वाला आ गया, आज अगसुर मारने वाला आ गए। ऐसा कहकर वहां से भागे। कन्हैया ने जितना उतना पहन लिया, नन्हे सगा वस्त्रों को पोटली लेकर वस्त्र पहन लिए। वस्त्र की 10 हाथ लंबे। अरे वस्त्र नाप के तो है नहीं भैया, किसी के लंबे हो रहे हैं, किसी को ढीले हो रहे हैं। चकली वस्त्र देकर पहन तो लिया, आजू ढेर से हाथ लंबी जा रही, नीचे सड़क पर घुटर रहे हैं, विरोध झाड़ू गड़ रहा है। कन्हैया ने विष्णु भगवान एक दर्शन के पद पधारे, कृष्ण का भक्त था। अरे वो भी कृष्ण का भक्त नौकर था। उसने भी कृषि गोपालों को बुलाया, उसने स्वरूप के अनूठे वस्त्रों को बना दिया और सुदामा नाम वाली के घर में उनका सबका माला पहनाई। कृष्ण ने उस भक्ति का वरदान दिया। वस्त्र पहनने वाले पहली कमी थी वो चंदन वाली। अब भैया वस्त्र तो हो गए भैया, माला भी पहना दी, लेकिन अब चंद किस बात की कमी है, सिर्फ चंदन लग जाता। राजमार्ग में कृष्ण सगाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही है, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, चेहरा उसका बड़ा इधवल था, काली थी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुल रूपी होने की वजह से उसे अपने चेहरे की घूंघट में रख रखा था। लेकिन मेरे गोविंद किसी के चमड़े के नहीं देखते। मैया मेरा गोपाल किसी के चमड़े को नहीं देखता। अरे को वो गोरा है कि काला है, मेरा कन्हैया नहीं देखते, आपके आभूषण नहीं देखते, वो आपको मन देखता है। मेरा गोपाल आपका मैया मन देखता। मन आपका कैसा होना चाहिए? अरे कोई नहीं देखता कि आप गोरे हो कि काले हो, कितने सोने के गहने पहन रखे हैं, मेरा कन्हैया देखता तो क्या मन। संसार मध्य आने वाला रूपी नारी की बात करना भी पसंद नहीं करते। आज उस नारी को कोई बात करना पसंद नहीं करते। जब गोविंद के बगल में होकर निकली तो गोविंद उसके सामने जाकर खड़े हो गए और बड़े से प्यार से पूछा, ये सुंदरी कहाँ जा रही हो, आपका परिचय क्या है? कृष्ण ने पूछा, आपने चंदन की कटोरा लेकर किधर जा रही हो, आपका बहुत अच्छी लगती हो, अपना परिचय बताओ। अनंत अच्छा लगता है, चंदन में हम लगा लें। उसके मन में रसगुल्ला फूट गए।
अरे भाई भगवान ने कहते तुम अच्छी लगती हो, अरे जिसको कह दो तो थोड़ा तो मन आ ही जाता है ना, है आ जाता, मैया को जाता आ जाता, कोई कह दे यार है, हाँ तो मन आ जाता है। टूटने लगे साड़ी का पल्लू, हटाकर गोविंद को देखा, गदगद हो गई हृदय में आनंद रूपी, हिलोरे उठने लगे। कन्हैया बोले आप मेरा परिचय पूछते हो? कृष्ण बोले हाँ, तुम्हारा परिचय क्या है? गोपाल परिचय दो। कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सोदरी है, लेकर कमर से 3 जगह टूटी है कोई मेरा नाम, लोग मुझे कब्जा कहते हैं, पूजा कहते हैं, त्रिका कहते हैं। गोपाल मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है किसी ने मेरे से बात करी है। लोग मेरे को परिचय पूछते, दुनिया लोग मुझे मेरा परिचय नहीं पूछते, कौन है मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन हमारा कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि चंदन आपको लगा दूं, तो आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने कहा हाँ लगाओ। उसे प्रताप ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया। बलराम कन्हैया ने कोजा को अपने नजदीक आने का कहा, वैसे ही कन्हैया ने पास आए बालकृष्ण ने उसकी ठीक 3 उंगली लगाई, वो सारा एक जरा सा झटका दिया, परम सुंदरी बन गई। भैया वो परम सुंदरी बनी, जिसे गोविंद पर जिसकी अरे जिस पर गोविंद की कृपा थी उसके लिए बड़ी बात क्या है। आज भगवान